अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काफ़ी टाइम हो गया था, वीडियो नहीं बनाई थी, तो सोचा आज बना लूँ। मुर्गियाँ हमने खुली छोड़ दी हैं और मुझे अंदाज़ा है कि कस्टमर्स आते हैं और सम टाइम अमूमन अंडा नहीं मिलता, वो अंडा सेल आउट हो चुका होता है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही आता है सेलिंग पॉइंट पे वो सेल आउट हो चुका होता है। एक्चुअली अल्लाह के फ़ज़ल से जो सेल है ना, जो सेल है वो हमारी उम्मीद से ज़्यादा है। मुझे इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशंस की उम्मीद नहीं थी। ये अल्लाह की रहमतें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना आता है वो सारा का सारा सेल आउट होता है। मैं नेक्स्ट ईयर के लिए इंशाअल्लाह बेटर कोशिश कर रहा हूँ कि बेटर कस्टमर की डिमांड पूरी हो सके और ऐसे कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। चूँकि मौसम गर्म हो रहा है, वैसे ही संडे को बाहर भी रूम टेम्परेचर पे भी 2 दिन 3 दिन में कोई ख़ास ख़राब नहीं होता ये। और हम अवॉइड करते हैं कि अंडे को धोया ना जाए, क्योंकि अंडे को जब मुर्गी अंडा ले करती है ना, तो उसको एक कोटिंग कर देती है, एक लुब्रिकेंट की कोटिंग कर देती है। क्योंकि ये एक नेचुरल तरीका है। मुर्गी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अंडा दे रही होती है कि इसमें से चूज़ा निकलना है, उसने इसको हैच करना है कल को, तो उसको कोटिंग करके ना तो महफूज कर देती है। तो उससे होता फिर ये है कि वो अंडा महफूज हो जाता है, अंदर से उसके जो भी उसका निज़ाम है अंडे का वो महफूज हो जाता है। धो लें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक नेचुरल कोटिंग है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अखरोट के ऊपर अल्लाह ताला ने नेचुरल छिलका दिया है, सेब के ऊपर नेचुरल छिलका दिया है, सही है ना। बादाम को नेचुरल छिलके में रखा है, तो वो उसके अज्जा महफूज रहते हैं। और हम इन चीज़ों को छील के अगर महफूज कर दें तो दिस इज़ नॉट अ नेचुरल वे बेसिकली। तो हम अवॉइड ही करते हैं अनलेस के अंडे बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो। जो अंडे ख़राब होते हैं हम सिर्फ उन्हें वाश करते हैं। परेशान ना होइएगा कि अंडे साफ़ नहीं आ रहे। मैं कोशिश करता हूँ साफ़ अंडे ही जाएँ और बाकी जो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं उनको वाश कर दिया जाए सिर्फ। ये एक नेचुरल तरीका है। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिल रहा है आप लोगों की तरफ से। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे भी इस्तकामत पे रखे, ईमान पे रखे, शैतान के शर और शैतान के भड़कावे से और शैतान के वसवसों से बचा के रखे। क्योंकि डेफ़िनेटली एट द एंड हम इंसान हैं और शैतान हर वक़्त हमें भड़काता रहता है, कोई ना कोई लालच दे के, कोई ना कोई सुहाने ख्वाब दिखा के। अल्लाह ईमान की हिफाजत करे और इस कारोबार में और बरकतें डाले, इस रोज़गार में और बरकत डाले, जिसके वसीले से बहुत से रोज़गार जुड़े पड़े हैं। मेरे वालिद साहब कहा करते थे, बेटा माशाल्लाह इतनी लेबर है, पता नहीं किसके नसीब से तुम लोग पल रहे हो। तो ऐसे ये कारोबार से कईयों का रिस्क जुड़ा होता है। बस अल्लाह ताला ईमान पे रखे, इस्तकामत पे रखे। मुझे कल भी एक जानने वाले आए मेरे फार्म पे, तो उन्होंने कहा भाईजान मैंने अपनी मुर्गी असील बिठाई थी अंडों पे, कुछ अंडे असील थे, 2 आपके अंडे भी रख दिए मैंने, जो मैं खाने के लिए लेकर जाता हूँ। तो मैंने कहा सुनाओ क्या रिजल्ट रहा? कहता दोनों में से बच्चे निकल आए। तो मैंने कहा चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है कि देसी अंडे हैं ना। कहता ये वो तो कहता खुरम भाई खाने से पता लग जाता है कि अंडे देसी हैं। दुआ में याद रखिएगा, फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, कम से कम जो देसी खाना चाहता है ना उसको देसी मिल जाए। फ़ी अमान अल्लाह।